अर्थात बाय शिवानी में आपका स्वागत है, जहां हम मंत्रों का अर्थ और उनकी गहराई को समझते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी दुनिया को जानने में लगा देते हैं। कौन कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या कहा और क्यों कहा। लेकिन शायद एक प्रश्न हम खुद से कभी पूछते ही नहीं, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, और जो मैं स्वयं को समझता हूं, क्या मैं वास्तव में वही हूं? स्वयं के इसी सत्य को भारत के ऋषियों ने अद्वैत वेदांत के रूप में व्यक्त किया। अद्वैत अर्थात दो नहीं, यानी स्वयं को ईश्वर से अलग न मानना। यह समझना कि हम केवल शरीर या विचार नहीं, बल्कि उस एक चेतना का अंश हैं जो सब में विद्यमान है, और इसी अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है निर्वाण शतकम। यह स्तोत्र महान हिंदू दार्शनिक एवं संत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, लेकिन उन्होंने यह स्तोत्र भगवान की स्तुति के लिए नहीं रचा था, बल्कि इसे स्वयं के सत्य को व्यक्त करने के लिए कहा था। जब उनसे पूछा गया, तुम कौन हो, तब उन्होंने कहा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अर्थात मेरा वास्तविक रूप शुद्ध चेतना है। भाव, मैं और ईश्वर अलग नहीं, जीव और भ्रम अलग नहीं। जो चेतना संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, वही हमारे भीतर भी उपस्थित है। जहां मैं और तुम का भेद मिट जाए और केवल एक चेतना शेष रह जाए, वही अद्वैत है। वही हमारी वास्तविक पहचान है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं मन नहीं हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ और न ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, न जीभ, न ही नासिका और न ही नेत्र हूँ। मैं ना आकाश हूँ, ना धरती, ना अग्नि और ना ही वायु हूँ। मैं तो मात्र शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ। भाव, हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर, इंद्रियों या मन से परे है। हम शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना और आनंद स्वरूप आत्मा है। न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु, न वा पंच कोशः, न वाक्पाणि पादम, न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अर्थात ना मैं प्राण चेतना हूँ, ना ही शरीर को चलाने वाली पांच वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान समान हूँ। मैं ना तो शरीर का निर्माण करने वाली 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र हूँ, और ना ही शरीर के 5 कोश हूँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। मैं ना वाणी, ना हाथ, ना पैर और ना ही विसर्जन की इंद्रियां हूँ। मैं तो मात्र शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ। यह श्लोक बताता है कि आत्मा शरीर, प्राण और इंद्रियों से अलग है और उसका वास्तविक स्वरूप ही शिव है। न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैनैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अर्थात न मुझे किसी से बैर है, न किसी से प्रेम है, न मुझे कोई लोभ है, न मोह, और न ही मुझे कोई अभिमान है, और न ही किसी से किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या है। मैं धर्म, धन, लालसा और मोह से परे हूँ। मैं तो मात्र शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ। भाव, आत्मा राग, द्वेष, लोभ और अहंकार जैसे मानसिक विकारों से रहित है। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं पुण्य नहीं हूँ, मैं पाप भी नहीं हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना ही दुख हूँ, ना मैं मंत्र हूँ, ना तीर्थ हूँ, ना ज्ञान हूँ और ना ही यज्ञ हूँ। मैं ना तो भोजन हूँ और ना ही भोगने योग्य हूँ और ना ही भोगने वाला हूँ।
मैं तो मात्र शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ। यह श्लोक बताता है कि आत्मा शरीर और उसकी संरचना से बंधी नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य अर्थात शिव है। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मैनैव माता न जन्मा, न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात न मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जाति का भय। मेरा ना तो कोई पिता है, ना माता, और ना ही मैं कभी जन्मा था। मेरा ना तो कोई भाई है, ना मित्र है, ना गुरु है और ना ही शिष्य है। मैं तो मात्र शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ। भाव आत्मा जन्म मृत्यु और सभी सांसारिक संबंधों से परे है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुप्याच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं निर्विकल्प हूँ, यानी मैं परिवर्तन रहित हूँ, स्थिर हूँ। मैं निराकार हूँ, भाव आकार रहित हूँ। मैं विचार विमुख हूँ एवं सभी इंद्रियों से जुदा हूँ। ना मैं कल्पनीय हूँ, ना मैं आसक्ति हूँ, भाव ना तो लगाव हूँ और ना ही मुक्ति हूँ। मैं तो केवल शुद्ध चेतना आनंद रूप शिव हूँ। आत्मा किसी रूप में सीमित नहीं है, वह हर जगह मौजूद है और पूरी तरह से मुक्त है। निर्वाण शतकम मुक्ति की 6 स्थितियों का बोध कराता है। सालोक्य भगवान के लोक में रहना, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप पाना, सारिष्टि भगवान के समान वैभव पाना, सायुज्य भगवान में लीन हो जाना, कैवल्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना। शायद स्वयं को जानने की यही यात्रा निर्वाण है। जब मन शांत हो जाए, अहंकार मिटने लगे, हर झूठी पहचान गिरने लगे, तब जो भीतर शेष बचता है वही शिव है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं को पहचान लेने में है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अगर स्वयं को समझने के प्रयास में मैंने आपकी थोड़ी भी मदद की हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें शिवोहम, अर्थात अध्यात्म की ओर एक छोटा सा कदम।